हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सामान्य रोग, कारण और उपचार पे अभी भी हैं और चूँकि इसमें बहुत सारे रोगों के बारे में बात करना है बेटू, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, बट डोंट वरी, वी विल डू इट। ओके, हम जल्दी ही इसे पूरा करेंगे और आप बस पढ़ते जाइए, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने जो पिछली वीडियो दी उसमें हम बात कर रहे थे कीट और जानवरों के द्वारा कुछ रोग फैलते हैं ना बच्चों, तो उनमें आज बात करेंगे रेबीज की। रेबीज बच्चों एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो कुछ कुत्ते, बिल्लियों और गीदड़ों और खरगोश इत्यादि को हो जाता है, जिसमें कुत्ते इस रोग का अधिक से अधिक शिकार होते हैं, ठीक है। और जब ये संक्रामक रोग उस पर्टिकुलर जानवर को होता है और वो जानवर जब किसी मनुष्य को काट लेता है, तो वो मनुष्य भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है और इस बीमारी को रेबीज कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं कि रेबीज का कारण क्या है। रेबीज का कारण रेबीज नाम का एक वायरस है, ठीक है बच्चों। ये रेबीज वायरस ही रेबीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब जानते हैं उद्भवन काल क्या है, यानी अगर आपको वो जानवर काटता है तो उसके बाद कितने दिनों में आपके शरीर के अंदर लक्षण आ सकते हैं अथवा आप उस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो बच्चों, जो रेबीज का उद्भवन काल है वो प्रायः 15 दिन होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये 7 से 8 महीने बाद भी इसके लक्षण प्रकट होते हैं और कभी कभी 1 से 2 वर्ष भी लग जाता है। तो इसका लक्षण प्रकट होने में इतने समय लगते हैं। अब बच्चों, चूंकि हमारे आसपास की सोसाइटी में जो जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं तो वो कुत्ते हैं। तो आप कुत्तों को कैसे पहचानोगे कि फला कुत्ता रेबीज से संक्रमित हो सकता है? क्योंकि देखो, जब रेबीज का संक्रमण उस कुत्ते में हो जाता है ना, तो जैसे आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, वैसे उस कुत्ते में भी बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। जैसे ना वो एकदम बेचैन सा रहता है और अपनी पूरी जीभ बाहर निकाला रहता है और हांफता रहता है, ठीक है। वो उसके मुंह से कभी कभी झाग भी निकलता है, उस कुत्ते से को झाग निकलता है इधर मुंह से। उसकी आंखें एकदम रेड रहती हैं। वो हर समय भौंकता है किसी व्यक्ति को, और अगर वो किसी व्यक्ति को पानी से डरता है और अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति को काटने के 4 से 5 दिन के अंदर ही उस कुत्ते की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन सा कुत्ता है जो रेबीज से संक्रमित है। अब बच्चों, अगर कुत्ते से संक्रमण किसी व्यक्ति में हो गया है तो रेबीज के क्या लक्षण हैं ये हम जानेंगे। तो आओ देखते हैं रेबीज के क्या लक्षण होते हैं। रेबीज के लक्षण में है बेटा कि जो व्यक्ति होता है वो लगभग कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है ना। जैसे कि वो पानी से डरता है, अन्य व्यक्तियों पर झपटता है, ठीक है। और अगर कोई मनुष्य इस प्रकार करता है तो उसके व्यवहार को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, क्योंकि वो पानी से डरने लगता है ना। तो ऐसे मनुष्य के व्यवहार को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है।
दूसरा लक्षण क्या आता है, वो व्यक्ति बहुत घबराया घबराया रहता है, ठीक है। उसको जब वो सोता है तो उसको बुरे सपने आते हैं, उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, पूरे शरीर में उसके झुनझुनाहट सी महसूस होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा शरीर में दर्द रहता है, पानी से उस व्यक्ति को भय लगता है, ठीक है। कुछ भी निगलने में, अगर वो कुछ खाता है तो वहाँ उसको गले में निगलने में काफ़ी परेशानी होती है, तकलीफ होती है, उसको इधर से लार आने लगता है और कभी कभी अनिद्रा की भी शिकायत हो जाती है। तो ये सारे लक्षण रेबीज के लक्षण हैं। अगर कोई संक्रमित, रेबीज से संक्रमित कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस व्यक्ति को ये लक्षण आए तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित है। अब अगला क्या है, रेबीज से उपचार क्या है और उसके बचाव क्या है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर जानवर काट लेता है तो जिस जगह पे जानवर ने काटा है उस जगह को साबुन और पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए, खूब अच्छे से धोना चाहिए। जानवर को आपको पता चल गया कि जानवर काट लिया है, तो अब आप इस बात का इंतजार ना करें कि कुत्ता 4 से 5 दिन में देखें मरता है कि नहीं, अगर मरता है तभी वो संक्रमित था। नहीं, ये आप काम ना करें कि कुत्ते के पीछे ना भागें, बल्कि तुरंत इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों, उसके 3 इंजेक्शंस आते हैं जो डॉक्टर के सलाह से आप तुरंत लगवाएं। वो इंजेक्शन लगवाने से, और कभी भी एक इंजेक्शन लगवा लिया तो आपने सोचा कि नहीं कोर्स पूरा हो गया, नहीं, जो डॉक्टर कहता है, जो जितनी कोर्स की बात वो कहता है, अगर 3 इंजेक्शन का कोर्स है, कब आजकल तो शायद एक ही आने लगा है, तो जो भी वो डॉक्टर सलाह देता है उसके हिसाब से ही काम करें, अधूरा कोर्स न करें। इसके अलावा बच्चों, अब ये है कि हम अपना बचाव कैसे करें। तो देखो, कुत्ता ऐसा जीव है जिसे हम प्यार भी बहुत करते हैं ना। हमारे आसपास के घरों में, बहुतायत घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। मैंने नहीं पाला, डरो नहीं, बहुत सारे लोग पालते, हो सकता है आपके घर में भी पला हो। तो अगर आपने पेट रखा हुआ है, आपके घर में कोई पालतू जानवर है, तो अपने पालतू जानवर को समय समय पर टीका लगवाएं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो सड़क पे जानवर हैं या जंगली जानवर हैं, उनके संपर्क में आने से बचें, मतलब उनसे थोड़ी दूरी बना के चलें कि वो आपके ऊपर अटैक न कर सकें, क्योंकि आप इतनी जल्दी कहाँ पहचान पाओगे कि वो जो कुत्ता है वो संक्रमित है कि नहीं, वो जो जानवर है वो संक्रमित है कि नहीं। तो बेटर है कि हम उनसे थोड़ा दूर से चलें, ठीक है। जानवरों को जब भी स्पर्श करें, अब हम लोग को कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि जानवरों को छूना ही पड़ता है, तो ऐसी दशा में जब भी आप जानवरों को स्पर्श करें तो अपने हाथ धुलें अथवा सैनिटाइज करें। इसके अलावा अगर आपके पालतू जानवर के व्यवहार में अचानक से कोई परिवर्तन आता है, जैसा वो पहले व्यवहार करता था वैसा व्यवहार नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करें और अगर इस तरह का व्यवहार आपको लगता है कि उसमें परिवर्तन हुआ है, तो तुरंत जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनसे उनका परीक्षण करा लें। तो इन छोटी छोटी बचाव की विधि अपनाकर हम खतरनाक रेबीज रोग से अपना बचाव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।